नमस्कर्तारं से पुण्यतीर्थयरे ससर्वसिद्धे विशुद्धस्वभावे नम्रेणानितं चरिततव वीर्यायारि ते सर्वे समगं समवर्तेरमेव परतेगं वन्दाम्यवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे कीर्ते किञ्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तरणमोगणहराणम् अर्चायवर्गाणं सागुणं चेतसर्वेसिं ते सिं विशुद्धदंसनं नाणपहाणासमं समासेच संपयामि सम्मं जतो निर्वाणसं करोति। नमस्कार। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ कुंदकुंद आचार्य देव की जय। जय बोलो अध्यात्ममूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय। जय बोलो जयसेन आचार्य देव की जय। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय। जय बोलो आचार्य प्रवरेक्षा सुंदर सागर जी महाराज की जय। बोलो नव दीक्षा गुरु सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य सुयस सागर जी महाराज की जय हो। श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है। इसमें ज्ञान प्रपंच अधिकार चालू हो गए हैं। सर्वज्ञ की सिद्धि करके आगे ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं। उसमें पहले बताया कि केवली भगवान के इंद्रियों का अभाव होने के कारण संपूर्ण द्रव्य प्रत्यक्ष हुए, संपूर्ण द्रव्य संपूर्ण पर्याय प्रत्यक्ष हुए हैं, उनको परोक्ष कुछ भी नहीं। ज्ञान का स्वभाव है जानना, और ज्ञान किसी भी पर्याय में रहे जानने का काम करता ही है। केवल ज्ञान में संपूर्ण नहीं झलकते हैं, लेकिन ज्ञान की जितनी स्वच्छता होगी उतना उसमें परिणमन होगा। तो स्वभाव जो है कहीं पर भी मिटता नहीं है, भले वो संसार अवस्था में हो आत्मा तो भी जानने का कार्य चल ही रहा है। जैसे दर्पण है, उसका कार्य नियम को झलकाना है। उसको एक पेटी में बंद कर दो, ढक के रख दो, काम बंद करता है कि नहीं झलकाने का। दर्पण में वो पेटी तो झलकेगी ना, उस पेटी में रखा है वो पेटी तो उसमें झलकेगी है। उसको बाहर निकालो तो जितने पदार्थ है सब झलक जाएंगे। इसी प्रकार यह ज्ञान है, वो जानने का काम करता है। संसार अवस्था में उसको बंधन है, इसलिए वह आवरण है उसके ऊपर, तो कम पदार्थों को जानता है, लेकिन जानने का ही काम करता है। और जब निरावरण हो जाता है तो कोई उस पर आवरण नहीं है, तो संपूर्ण द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसमें अपने आप झलकते हैं, मतलब अपने आप जाने जाते हैं। कोई भी पदार्थ उसमें नहीं रह जाता है। सभी जितने भी अस्तित्व वाले पदार्थ हैं वे सब ज्ञान में जाने जाते हैं। अब आगे एक सब केवली भगवान की स्तुति आचार्य ने की है। किस लिए की है? केवली के लिए उसका कोई लाभ नहीं है। हम जैसे अज्ञानी लोगों को, छद्मस्त लोगों को, अल्पज्ञ लोगों को उस सर्वज्ञ स्वभाव का ज्ञान हो और उसको प्राप्त करने का प्रोत्साहन मिले, इसलिए उस केवल ज्ञान की महिमा, केवली की महिमा दिखाई है। यहाँ पर सब आगे भी आएगी। तो इसलिए हमें इसको सुन करके अपने में पुरुषार्थ जगाना है। अब आगे ये बताया जा रहा है
जो 23 नंबर की गाथा है, 23 नंबर की गाथा में उत्थानिका अमृतचंद्राचार्य जी पढ़ते हैं। अत्र आत्मनः ज्ञानप्रमाणत्वं ज्ञानस्य सर्वतत्त्वं च उद्योतयति। आत्मा के ज्ञान प्रमाणपणा और आत्मा के ज्ञान के सर्वगतपना प्रकाशित करते हैं। ये केवल ज्ञान का स्वभाव बताने के बाद अब जो ज्ञान है आत्मा क्या है, क्योंकि आत्मा को जानने के लिए हमेशा कहते हैं, लेकिन आत्मा को कैसे जानना इसका ज्ञान नहीं होता है अज्ञानी लोगों को। क्या आप बोलते हैं आत्मा को जानो जानो, लेकिन कैसे जाने हम? अमूर्तिक आत्मा है इसलिए उसको कैसे जानना है इसका ही पता नहीं है। कल भी होता है ना कि जैसे नाचार्य ने कहा कि आत्मा परोक्ष भले ही है, लेकिन वो भी ग्रहण किया जा सकता है। कैसे ग्रहण करना उसको, या किस रूप से उसको ग्रहण करें, ये दोनों भी अपने को अज्ञात है। साधन क्या है और विषय क्या है। तो आत्मा अमूर्तिक, जैसे धर्मद्रव्य अमूर्तिक है, उसको कैसे ग्रहण करेंगे हम? अमूर्तिक नहीं अपने ज्ञान मतलब छद्मस्य के ज्ञान में आता है। तो आत्मा भी अमूर्तिक है, तो उसको पकड़ सकते कि नहीं पकड़ सकते, उसको कैसे ग्रहण करेंगे आत्मा को? बार बार कहा जाता है कि आत्मा को ग्रहण करो। तो आत्मा को जानने का साधन है वह भी ज्ञान है, और ज्ञान रूप से ही जब हम अपने आत्मा को ग्रहण करेंगे, ग्रहण करने का साधन समझ में आ रहा है, मतलब सूक्ष्मता दोनों में भी साधन भी ज्ञान है और विषय भी ज्ञान है। विषय भी ज्ञान रखो, ज्ञान मतलब ज्ञानमय आत्मा रखो, तो ही आत्मा को ग्रहण हो सकता है। क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा साधन है, और ज्ञानमय ही जब ग्रहण करते हैं तभी वो आत्मा अपने ज्ञान में पकड़ में आता है। क्योंकि बाकी के सभी गुण निर्विकल्प है, वो अपना परिचय नहीं देते हैं गुण। अब धर्मद्रव्य में कोई लोग बोलते कि एक ही गुण है क्या, उसमें और गुण अनंत गुण है, लेकिन अमूर्तिक को कैसे हम जानेंगे, कैसे ग्रहण करेंगे, नहीं पकड़ सकते हैं। उसी प्रकार आत्मा को कैसे, आत्मा में भी अनंत गुण है, तो उस अनंत गुणों का ज्ञान हमें कैसे होगा? तो एक ज्ञान साधन के द्वारा ही अन्य गुणों का ज्ञान होता है, और आत्मा का ज्ञान अन्य गुणों के माध्यम से करने जाएंगे तो आत्मा अपने को समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आत्मा का ज्ञान हम ज्ञानमय रूप से करते हैं, जैसे अग्नि को जानना है तो अग्नि उष्णतामय है, तो अग्नि का ग्रहण होता है। उसी प्रकार आत्मा को ग्रहण करना है तो जो ज्ञान है ना, क्योंकि ज्ञान का वेदन होता है जीव को, ज्ञान का अनुभव होता है, तो ये ज्ञान हो रहा है समझ में भी आता है, तो उसको ये ज्ञान जिसमें से आ रहा है ऐसे पूरे प्रदेशों को ज्ञानमय जानना, ऐसा जब कहते हैं तब कुछ आत्मा अपने को जान लिया ऐसा लगता है। आत्मा को पकड़ने का साधन ये बता रहे हैं उपाय, कि आत्मा को अपने ज्ञान के द्वारा किसी अवलंबन के बिना, इंद्रियों के अवलंबन के बिना अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जानना है। और कैसा जानना है? ज्ञानमय जानना है। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य वो सिद्ध कर रहे हैं आत्मा कितना है, तो ज्ञान प्रमाणत्व, आत्मा के ज्ञान प्रमाणपण है। जितना ज्ञान है उतना ज्ञान आत्मा है, ऐसे समझाएंगे ज्ञान। और ज्ञान सर्वगत है, ज्ञान कितना है? सर्वगत है, मतलब सबको जानने वाला है, सब में जाता है, मतलब सबको जानता है। ऐसा यहाँ अगले गाथा में उद्बोधित कर रहे हैं, मतलब प्रकाशित कर रहे हैं। जो अप्रकाशित बात है उसको ही प्रकाशित किया जाता है, क्योंकि अपने को पता नहीं, क्योंकि हम आत्मा को कैसे देख रहे हैं? आत्मा को राग रूप, द्वेष रूप, मोह रूप, क्रोध आदि विकारी भाव रूप, या शरीर रूप, या कर्म रूप, ऐसा देख रहे हैं ना आत्मा को। तो इसलिए आचार्य यहाँ पर समझा रहे हैं कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है, इसलिए इसको ज्ञान रूप से देखो तो आत्मा समझ में आएगा। इसकी गाथा पढ़ते हैं।
ज्ञान है। मतलब आत्मा को किस इससे मापेंगे, तो ज्ञान से मापो। जितना ज्ञान है उतना आत्मा है। कितना ज्ञान है तो आगे बताएंगे वो। लेकिन आत्मा में अनंत गुण होते हैं। गुण और गुणी कैसे होते हैं? एक क्षेत्रावधान है। अपन गुणों की व्याख्या आत्मा के संपूर्ण द्रव्य के संपूर्ण भाग में रहता है। तो गुण जितना व्यापक उतना ही द्रव्य भी व्यापक है, जितना द्रव्य उतना ही गुण व्यापक है। तो गुण गुणी में एक क्षेत्रावधान संबंध है और द्रव्य जो है वो अपने गुणों का आधारभूत है। इसलिए आधारभूत द्रव्य में संपूर्ण में वो गुण व्यापक है। लेकिन एक ही गुण है कि आत्मा में, आत्मा को ज्ञान प्रमाण कहा तो आत्मा में सुख, वीर्य, दर्शन, चारित्र, सम्यक्त्व आदि गुण नहीं है कि उसमें। तो उसमें अनंत गुण होते हुए भी उसका आत्मा का परिचय ज्ञान के द्वारा देते हैं तो ही आत्मा समझ में आता है। जिस प्रकार शक्कर है, शक्कर को जानना है तो उसको कैसे जानते हैं कि जो मीठी होती है वो शक्कर है। जितना मिठास उतनी शक्कर है। शक्कर के पूरे भाग में मिठास है तो मिठास प्रमाण शक्कर है। तो शक्कर में दूसरे गुण नहीं है क्या? शक्कर सफेद भी है, चौकोर भी है, खरबरीत भी है, ऐसे उसमें अनेक गुण हैं। लेकिन उस शक्कर को मिठास रूप से क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि मिठास एक गुण ऐसा है कि उस रूप से जानेंगे तो ही उसका परिचय होगा। अग्नि को उष्णता प्रमाण, अग्नि कितनी है? जितने उष्णता उतनी अग्नि है। तो अग्नि में भी दूसरे गुण है कि नहीं? रूप रस और उसमें गंध वगैरह अन्य गुण भी होते हुए भी उससे अग्नि ग्रहण नहीं होगी। अग्नि उष्णता के द्वारा ही ग्रहण हो सकती है। तो उष्णता रूप से जानेंगे तो ही अग्नि का सच्चा परिचय होगा, तो उसका लक्षण है। इसी प्रकार ज्ञान आत्मा का लक्षण है। इसलिए ज्ञान रूप से आत्मा को जानेंगे तो आत्मा समझ में आएगा। ज्ञान एक समझ में आने वाला गुण है क्योंकि ज्ञान के द्वारा हम ज्ञान को जानते हैं। इसलिए अन्य गुण मुख्य होते हुए भी मुख्य रूप से एक गुण के द्वारा उस वस्तु को जाना जाता है। इसी प्रकार आत्मा में अन्य अनंत गुण होते हुए भी मुख्य रूप से आत्मा को जाना जाता है। आम कैसा है तो कहते कि मीठा है। तो उस समय हमने मीठे गुण की मुख्यता से उसकी तरफ देखा, इसलिए केवल मीठापन उसमें दिखाई दिया और अन्य गुण भी उसने स्पर्श किया। आम में उसी समय जब मिठास रूप से जान रहे हैं तो अन्य गुणों का वहां पर निषेध नहीं है। लेकिन रस गुण की मुख्यता से जब उसको जानते तो आत्मा पूरा मीठा प्रतिभाषित होता है। लेकिन जब रूप गुण की मुख्यता से जानेंगे तो कैसा प्रतिभाषित होगा? पीला है। जैसे इसमें रखा हुआ है, पाल में रखा हुआ है, आम रखे हुए हैं, तो वहां पर हम रूप गुण की मुख्यता से देखते हैं, वहां पर रस चखते नहीं है। पीला हो गया ना, या आम पक गया है, कच्चा है अभी पका नहीं है, तो वहां पर रूप गुण देखते कि पीला हो गया है। गंध गुण की मुख्यता से जब वो अच्छा है कि खराब हुआ है तो उसको सूंघते हैं, तो सूंघते तो उससे क्या पता चलता है? किस गुण की मुख्यता से जाना उसको? गंध गुण की मुख्यता से। तो इस समय हम जिस गुण के द्वारा जानेंगे वस्तु वैसी अपने को प्रतिभाषित होती है। लेकिन यहाँ आत्मा को ज्ञान रूप कहने का कारण ये है कि ज्ञान एक ऐसा गुण है कि जो स्वयं को भी जानता है और अन्य सभी को भी जानता है। तो आत्मा के अन्य गुणों का परिचय इस ज्ञान की मुख्यता से ही होगा। श्रद्धान को भी समझाना है, ज्ञान बताना पड़ता है, तो भी ज्ञान गुण की मुख्यता से बताना पड़ता है। इसलिए आत्मा की अपेक्षा से देखते तो आत्मा कितना है तो ज्ञान है। इसलिए क्या कहा? आधा ना, जितना ज्ञान प्रतिभाषित हो रहा है ये पूरा आत्मा है, ऐसा समझना है। फिर ज्ञान कितना है? नानम नेयपमान बुद्धि। ज्ञान कितना बताया है? जितना नहीं है उतना ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान में जानने की सामर्थ्य है। तो जितनी नई वस्तु सबको जानेगा। जिस ज्ञान पर आवरण नहीं है ज्ञान कितना जानता है? जितने ज्ञेय है उतने सभी ज्ञेयों को जानता है। जो नहीं है उसको ज्ञान नहीं जान सकता है। तो इसलिए ज्ञान कितना है? कहा नेय प्रमाण है, ऐसा
नियम फिर ने कितने हैं? लोया लोया, संपूर्ण लोक और अलोक निय है। निय मतलब जानने योग्य। प्रमेयत्व गुण सभी वस्तुओं में है। छो द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है। उस प्रमेयत्व गुण का कार्य क्या है? वह किसी न किसी ज्ञान के द्वारा जाना चाहता है। किसी ज्ञान के द्वारा नहीं जाना गया तो केवल ज्ञान के द्वारा तो नियम से, जैसे परमाणु है, सूक्ष्म द्रव्य है, अमूर्तिक है, वो केवल ज्ञान के द्वारा तो नियम से जाने जाते हैं। इसलिए उनमें प्रमेयत्व गुण है। इसलिए नेय कितना है? तो जितना लोक आलोक है वो पूरा नेय, जितनी भी वस्तु मौजूद है इस विश्व में ये पूरी की पूरी नेय है। इसलिए तम्मा, तो इससे क्या सिद्ध हो गया? कौन सी बात सिद्ध करना है यहाँ आचरण को? सर्वज्ञता की सिद्धि करना है। नान हो गया, इसलिए ज्ञान सर्वगत है, क्योंकि ज्ञेय संपूर्ण पदार्थ ज्ञेय है और उन ज्ञेयों को ज्ञान जानता है और आत्मा ज्ञान प्रमाण है। तो ज्ञान सर्वगत है मतलब आत्मा सर्वगत है, क्योंकि आत्मा को ज्ञान प्रमाण कहा है। तो ज्ञान की जो विशेषताएं है वो आत्मा में भी लागू होगी। गुण का जो विशेषता है, ज्ञान गुण की विशेषता बताई सर्वगत है, क्योंकि सभी ज्ञेयों को जानता है ज्ञान। सर्वगत मतलब आत्मा कहीं ज्ञान कहीं सब में गया नहीं है। सर्वगत शब्द से ऐसा लगता है सब में गया हुआ। सर्वगत मतलब तो ज्ञान सभी गया है, सभी में गया मतलब अपना स्थान छोड़ करके सभी पदार्थों में घुस गया क्या ज्ञान? उसके पास जाने की जरूरत नहीं, ज्ञान को उस ज्ञेय के पास जाने की जरूरत नहीं है और ज्ञेय सामने होने की भी जरूरत नहीं है। कहीं पीछे है, कहीं दूरवर्ती है तो उसको भी अज्ञान ग्रहण करता है। और अभी वर्तमान काल में भी रहने की आवश्यकता नहीं है। भूतकाल में कोई पर्याय शत्रु हुई है या आगे भविष्य काल में होने वाली है, उन सबको भी ज्ञान ग्रहण करता है। क्यों? केवल वो सत होनी चाहिए। भले भविष्य काल की पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन वो भविष्य रूप से सत है, उस समय होने वाली है वो। भूतकाल की पर्याय भले नष्ट हो गई है, लेकिन उस समय थी वह शत्रु थी। इसलिए सभी पर्यायों को, सभी द्रव्यों को, सभी उसके गुणों को ज्ञान को जानने की सामर्थ्य है। इस अपेक्षा से ज्ञान को सर्वगत कहते हैं। अन्य मतवादी जो है फिर इसको ही सत्य मान करके शब्द का अर्थ पकड़ ले सर्वगत है, तो फिर ऐसा उन्होंने मान लिया कि ब्रह्मा है, सब में गया हुआ है, संपूर्ण विश्व में व्यापक है, इसलिए तो विष्णु नाम देते हो। विष्णु मतलब क्या? व्यापक, जो जल में, स्थल में, काष्ठ में, पाषाण में, सब जगह परमात्मा मौजूद है। इस जड़ में भी गया है और चेतन में भी है। ऐसे चराचर संपूर्ण पदार्थों में सर्वगत मतलब कहा है कि ऐसा कोई, तो किस अपेक्षा से कहा था? नेय को जानने की अपेक्षा सर्वगत कहा था। उसमें जाता है मतलब उसमें प्रदेश नहीं है, उसके फैलने गए, उसकी किरणें नहीं गई वहां पर कुछ भी, एक भी प्रदेश यहाँ से हट करके उस पदार्थ में गया नहीं है, लेकिन जानता सभी को। इसलिए ज्ञान को जानने की अपेक्षा से कहा कि सर्वगत है, सर्वज्ञ है मतलब ही सर्वगत है। ये दोनों का अर्थ एक ही है। ऐसा इसका खुलासा अभी टीका में करते हैं। आत्मा ज्ञान प्रमाण, ज्ञान नेय प्रमाण, नेय सर्व, इसलिए ज्ञान सर्वगत हो गया, क्योंकि ज्ञान नेय प्रमाण है तो सब रूप हो गया ज्ञान, मतलब सबको जान लिया। और आत्मा कितना है? ज्ञान प्रमाण है, तो ज्ञान सर्वगत है तो आत्मा भी सर्वगत हो गई, मतलब सर्वज्ञ हो गई। तो इस प्रकार ये अपने आत्मा की बात चल रही, अपने को आत्मा, अपना आत्मा देखना है। तो कैसा देखना? वो आचार्य बता रहे कि ज्ञान प्रमाण देखो उसको। और ज्ञान कितना है? पूरे ज्ञान ने प्रमाण है। ने कितने हैं? संपूर्ण लोकालोक है, तो इसलिए आत्मा को सर्वगत कहा है। इसका खुलासा टीका में से देखते हैं। आत्मा ही सब गुण पर्याय हीनाधिकत्व परिणामत्वात् तत्परिमाणः ज्ञानं तु ज्ञेयनिष्ठत्वात् दाह्यनिष्ठदेहवत् तत्परिमाणम् ज्ञेयं तु लोकालोक विभाग विभक्त अनंत पर्याय मालिका लीड स्वरूप सूचिता विच्छेद उत्पाद द्रव्या षड्द्रव्ये सर्वम इति यावत्।
आत्मा ही समगुण पर्यायम द्रव्यम, ये व्याख्या यूं है ग्रंथों में। समगुण पर्याय मतलब जितना गुण और जितने पर्याय उतने समान द्रव्य है। द्रव्य अलग कोई है नहीं ना, कुछ गुणों और पर्याय के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। और गुण और पर्याय के साथ द्रव्य कैसा है? तादात्म्य रूप में। कोई भी वस्तु ले लो, आम मतलब क्या है? तो स्पर्श रस गंध वर्णों का समूह, उसकी जो कच्ची पक्की अवस्था पर्याय है। और सब गुणों की हरी पीली जो भी मीठी सुगंध रूप जो पर्याय है, वो ही मतलब क्या है? आम है। उसको छोड़कर क्या है? अलग कोई नहीं है। मतलब जितना गुण और पर्याय होते हैं उन सबको मिला करके द्रव्य एक नाम दिया है। तो इसलिए सद्रव्य अपने गुण पर्याय के समान रहता है, उसके बाहर नहीं। इसे कहा ना कि इति वचना ज्ञानेन सह हीनादिकत्व ज्ञान होती है, तो ज्ञान के साथ हीनादिकत्व तत्वेन, आत्मा ज्ञान से अधिक भी नहीं है, ज्ञान से कम भी नहीं है। अगले दो गाथा उसके लिए स्पेशल आने वाली है, इसलिए इधर ज्यादा खुलासा नहीं करते उसका। ज्ञान से अधिक मानेंगे तो क्या दोष, ज्ञान से कम मानेंगे तो क्या दोष। मतलब ज्ञान से ज्यादा भी नहीं है, ज्ञान से कम भी नहीं। जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है, इसलिए तत् परिमाण है। इसलिए आत्मा ज्ञान प्रमाण है। और ज्ञानम तो, और ज्ञान कैसा है? नेय निष्ठत्वात् दाह्य निष्ठ दहनवत् तत्परिमाणम। और परंतु ज्ञान कितना है? परंतु यह अर्थ न करके और किया तो चलता है। और ज्ञान कैसा है? कभी भी टू का और भी होता है। ज्ञानम तो मतलब एक वो संस्कृत का प्रयोग को अच्छा लगता है, परंतु ज्ञान मतलब और कैसा है? नेय निष्ठवाद बाह्य निष्ठ दहनवत् तत्परिमाणम। ज्ञान जो है वह नेय निष्ठ होने से, मतलब नेय को जानते ना ज्ञान, इसलिए उसको नेय निष्ठ कहा। नेय में गया हुआ नहीं है, लेकिन जितना नेय होंगे उतना ज्ञान है। और जितना उघाड़ है उसका कोई बालक नहीं है, तो ज्ञान जानेगा नहीं, उसको छोड़ेगा नहीं। तो उसके लिए दृष्टांत दिया कि अग्नि कितनी है, अग्नि कहीं लगी है तो कितनी है? तो जितना ईंधन है, जितना दाह्य पदार्थ है, उस दाह्य पदार्थ का अग्नि उल्लंघन नहीं करती है, दाह्य के साथ एक रूप रहती है। जैसे अभी लकड़ी को अपने आग लगाई है तो अग्नि कितनी फैलेगी? उसकी लकड़ी प्रमाण इतना सारा ईंधन पड़ा है तो कितनी फैलेगी? जितना ईंधन है उतनी फैलेगी ना। उसको कोई रोक नहीं रहा है, हवा नहीं है, कोई उसका घात नहीं कर रहा है, और अग्नि का काम जलाना है, तो क्यों रुकेगी वो? दाव अग्नि कैसे लगती है? एक कहीं पर आग लग गई और उसको इतने सारे लकड़ियां, इतने सारे पेड़, इतने सारे सब पत्ते वगैरह पड़े हुए हैं, उसको कुछ कमी नहीं है। तो जितना ईंधन है फैलती जाएगी, फैलती जाएगी। पूरे वन को जलाती है अग्नि। क्यों जलाया अग्नि ने? क्योंकि वो दाह्य पदार्थ के साथ एकरूप रहती है। जितना दाह्य है उतनी अग्नि लगेगी, दाह्य नहीं है तो बंद हो जाएगी। वो इसको भी देते ना, इसमें परमात्मा प्रकाश में उदाहरण आया है। ये जो सी बेल है वो ऊपर ऊपर चढ़ती है, तो जितना आधार उसको मिलता जाता है उतनी ऊपर चढ़ेगी। आगे क्यों नहीं चढ़ी? उसको आधार नहीं मिला, इसलिए वो वहीं पर रुक गई। तो केवल ज्ञान इतने विश्व को जानकर के वहां रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि आगे कुछ जानने के लिए है ही नहीं है। लोक आलोक को छोड़ करके जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए ज्ञान रुक गया। यदि और भी इससे अनंत गुने विश्व होते, विश्व इससे भी अनंत गुना बड़ा होता, तो भी ज्ञान में वो जानने की सामर्थ्य थी, सामर्थ्य थी उसमें। लेकिन न्याय प्रमाण न्याय के साथ निष्ठ रहता है ज्ञान। जितना न्याय है वो सबको जानेगा। जिस प्रकार अग्नि जितने दाह्य पदार्थ हैं उन सबको जलाती है, इसलिए उस अग्नि के समान ज्ञान भी न्याय निष्ठ है। मतलब जितने ज्ञेय होंगे वो सबको
जानने का काम। यदि उस ज्ञान पर आवरण नहीं है, कुछ भी रुकावट नहीं है, तो जानना क्यों छोड़ेगा ज्ञान? उसमें अपने आप जानना होगा ही। आप में कितनी काम करने की सामर्थ्य है, आप क्यों छोड़ेंगे उसको? अभी गाने का जब नंबर आता है तो आप में जितनी सामर्थ्य है उस सब सामर्थ्य को दिखाते हैं ना आप, क्योंकि हम इतना अच्छा गा सकते हैं, तो क्यों छोड़ेंगे उसको दिखाना? तो उसका उपयोग करेंगे पूरा। तो जो गुण, जिस गुण में जो ताकत है, वो सामर्थ्य क्यों रुकेगी? उसकी पूरे सामर्थ्य के साथ वो प्रकट होगा। तो ज्ञान कितना है? नेय प्रमाण है। क्योंकि जितने ज्ञेय है, जानने योग्य पदार्थ है, उन सबको ज्ञान जानता ही है। तो ये विषय की अपेक्षा से बताया, ज्ञान को नेय प्रमाण, उसके विषय के माध्यम से ज्ञान का परिचय दिया, नेय प्रमाण है। नेयम तो नेय कितना है? लोकालोक विभाग विभक्त अनंत पर्याय मालिका लीन स्वरूप सूचिता विच्छेद उत्पाद द्रव्या जड़ द्रव्य सर्वम इति यावत्। द्रव्य में पदार्थ कितने? 6 पदार्थों का समूह, ये बताना है, लेकिन उसको अलंकारिक भाषा में समझाएंगे कि लोक और आलोक में के विभाग में विभक्त है। क्योंकि एक आकाश द्रव्य, लोक में 6 द्रव्य आ गए, मतलब 5 अन्य द्रव्य आ गए, आकाश भी आ गया, लेकिन अभी भी आकाश अधूरा आ गया, तो आलोक में है। तो इसलिए लोक और आलोक इन दोनों विभागों में विभक्त अनंत पर्याय मालिका लीन, और वो षड द्रव्य कैसे हैं? अनंत पर्याय की मालिका से व्याप्त है। भूतकाल में उन सबकी अनंत पर्याय हुई है, हमारी कितनी हुई है? अनंत। प्रवास हमारा कब से चल रहा है? अनादिकाल से चल रहा है, लेकिन अभी भी प्रवास से थकान हुई है क्या? लगता है इस भव में आए कि नहीं बन गए, इस पर्याय के साथ तन हो गए, बस यही हुई हूँ, इतना ही हुई हूँ, इसके अलावा मैं कुछ हुई नहीं, ऐसा स्वयं को जान लिया। इसलिए जो अनादि की पर्याय हुई है, एक पर्याय के साथ तुम इतना तन्मय होकर के दुख उठा रहे हो, अनंत पर्याय के साथ हम तन्मय होते आ रहे हैं। कितने अनंत दुख उठाए इस जीवन, एक इंद्रिय भव में जाकर के, नरक में जाकर के, और अन्य सब तिरंज पर्याय में जाकर के कितना दुख होगा। तो ये अनंत पर्याय मालिका जब कहते हैं तो को ऐसा लगना चाहिए भाव कि ये तो सब हमने दुख में बिताई है, अभी आगे भविष्य काल भी अनंत पदार्थ मालिका है, अनंत पर्याय की मालिका है। अब वो कैसे बितानी है? दुख भोगते हुए बितानी है, क्या सुख रूप बितानी है? ये अपने को सोचना चाहिए। जैसे कहते अनंत पर्याय की मालिका से व्याप्त है 6 द्रव्य, मालिका लीड, मतलब मैं भी उसमें से एक हूँ। 6 द्रव्य लोक में से मैं एक हूँ, मुझे हटाएंगे तो लोक पूरा होगा क्या? तो अपने सहित पूरा लोक, जो केवल भगवान है उनका भी आत्मा उस लोक में ही है, वे अपने को भी जान रहे हैं, अपने आत्मा को भी जान रहे हैं, और पूरे विश्व को भी जान रहे हैं। तो अनंत पर्याय की मालिका से व्याप्त स्वरूप सूचिता, स्वरूप से सूचित, ये स्वरूप से जिसका ज्ञान हो जाता है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वरूप से सूचित होता है। ये धर्म द्रव्य, या धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये जीव द्रव्य, ये पुत्र द्रव्य, इस स्वरूप से सूचित होता है। और कैसा है द्रव्य? विच्छेद उत्पाद द्रव्य, उत्पाद वे द्रव्य सहित है। इसकी सिद्धि भी पहले की है कि प्रत्येक द्रव्य उत्पाद वे द्रव्य सहित है, जिसमें द्रव्य नहीं वो सत ही नहीं है। जो सत है वो उत्पाद वे द्रव्य रूप ही होता है, क्योंकि उसका सत पूर्व पर्याय के नाश रूप, उत्तर पर्याय के उत्पाद रूप, और उसमें अन्वय की अपेक्षा, सामान्य की अपेक्षा द्रव्य रूप, ऐसा ही उसका सत्व होता है। तो जितने भी द्रव्य गुण पर्याय से युक्त ये जो 6 द्रव्यों का समूह है, लोकालोक में विभक्त, वे संपूर्ण सर्वम ज्ञेयम, वे सभी ज्ञेय हैं, कोई भी ज्ञान में से छूटा हुआ नहीं है। सभी बाकी के गुण भी किसके द्वारा प्रकाशित होते हैं? ज्ञान गुण के द्वारा प्रकाशित होते हैं। स्व और पर को जानने की सामर्थ्य केवल ज्ञान गुण में है। तो एक पूरा आत्मा भी एक जानना है, तो बाकी के सभी गुण उसमें आने चाहिए ना।
तो ये पूरा आत्मा जाना जाएगा। तो ये पूरे गुण भी उस ज्ञान को प्रार्थना करते हैं कि तू हमें जान प्रकाशित कर। आचार्य भी बार बार गाथाओं में रहते हैं कि तू अरस अगंध ऐसा तू अपने को जान। तो अन्य गुण भी इस ज्ञान को ही प्रार्थना करते हैं कि हमें तू नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। ज्ञान ने जाना है इसलिए तो समझ में आ रहा है कि अनंत गुण है। यदि ज्ञान ही नहीं होता तो इसलिए ज्ञान राजा है। पूरे समय सार में आप देखेंगे आत्मा के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हे ज्ञान राजा तो हमारे तरफ ध्यान दो। यदि तुमने हमें नहीं जाना तो हमारी सत्ता कैसे समझ में आएगी किसी को भी। इसलिए ज्ञान और ज्ञान स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए अनुभव में आता है और अनंत गुण भी उसमें अनुभव में आते हैं। तो यह ज्ञान की ही विशेषता है। इसलिए यहाँ पर आत्मा को ज्ञान के माध्यम से बता रहे हैं कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान संपूर्ण ज्ञेय प्रमाण है और ज्ञेय कितना है संपूर्ण लोक। उस लोकालोक में सभी द्रव्य सभी गुण और उसकी सभी पर्याय आ जाते हैं। आगे नहीं षड द्रव्य एक वचन है ना। षड द्रव्य सुचिता खाली हाँ वो सब स्त्रीलिंग है ना। षड द्रव्य वो समास किया है। हाँ तो कौन सा समास बोलते हैं इसको समाहार बंधु समास। षण्णाम द्रव्यानाम समाहारः षड द्रव्य ऐसा वो समास हो गया। उस स्त्रीलिंग में होता है त्रिलोकी षड द्रव्य पंचगवी वगैरह ऐसा होता है समास। वैसा ही समाहार बंधु समास हुआ। निशेष आवरण क्षय क्षण एव लोक क्षय क्षण एव लोकालोक विभाग विभक्त समस्त वस्तु वस्तुआकार पारम उपगम्य तथा एव अप्रचित तत्वेन व्यवस्थित तत्वात् ज्ञानम सर्वप्रथम। और वो सब एक वचन ही है सुचिता वगैरह। ततः इसलिए निशेष आवरण क्षय क्षणी एव संपूर्ण आवरण कर्म का क्षय हुआ उसी क्षण में ही। क्षण भेद नहीं है। उसी 12वें प्रस्थान के अंतिम समय तक आवरण है और अगले समय में अभाव हो गया क्षय हो गया। तो उस काल उसी समय लोकालोक विभाग विभक्त लोक और आलोक के विभाग से विभक्त इन दो विभागों में बटा हुआ समस्त वस्तुआकार पारम समस्त वस्तुओं के आकार को पारम उपगम्य छोर तक आकाश के छोर तक गया है केवल ज्ञान। मतलब पूरे आकाश को उन्होंने जान लिया है लोकालोक को जान लिया है। इसलिए संपूर्ण वस्तु के आकार के पार को प्राप्त करके मतलब संपूर्ण वस्तुओं को जान करके तथैव अप्रच्युतत्वेन व्यवस्थितत्वात् और पहले समय में जाना ऐसा नहीं केवल ज्ञान ने सभी पदार्थों को वैसे ही अप्रच्युत रूप से मतलब उससे च्युत नहीं हुआ। एक बार ज्ञान सर्वगत हो गया सबको जान लिया तो वैसा ही आकार जितने काल तक वो आत्मा रहे जितने काल तक ना अनंत काल तक रहेगा। तो अनंत काल तक सभी नियमों को नए जो है उस ज्ञान में प्रकाशित होते ही रहेंगे। उससे कभी हटेगा नहीं। जो केवल ज्ञान व्यक्त हुआ है उससे च्युत नहीं होता है आत्मा। अप्रच्युतत्वेन व्यवस्थितत्वात् अप्रच्युत रूप से व्यवस्थित हुआ होने से जैसे किसी वस्तु को फिक्स करते हैं ना तो बैठ जाती है एकदम तो अब उससे निकलती नहीं है। जैसे कोई अपन ये खिले जो लकड़ी है उसको या खंबा खड़ा करना है तो संपूर्ण स्क्रू जो है उसको ठोक दिया कर दिया। अब उसको हिलाओ तो हिलता है क्या? नहीं हिलता है। अप्रच्युत है वो कालांतर में हिलेगा लेकिन उत्कृष्ट के लिए। तो ऐसा उपयोग भी एक बार केवल ज्ञान रूप से परिणमित हो गया तो फिट हो गया वो अपने आत्मा को भी जान रहा है संपूर्ण वस्तुओं को भी जान रहा है। ऐसा जो उपयोग एक बार फिक्स हो गया वो वैसा ही व्यवस्थित रहता है। उसका कभी भी अभाव भले प्रत्येक समय में वो नियम
और नए 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 आकार रूप से परिणमित होता रहेगा, उसमें उत्पाद वैधव्य होता रहेगा। पहले समय की केवल ज्ञान पर्याय दूसरे समय में नहीं रहेगी, नया होगा, लेकिन वो केवल ज्ञान वैसा ही प्रकट होगा जो पहले समय में, वैसा ही दूसरे समय में भी वैसा ही केवल ज्ञान प्रकट होगा, उत्पाद व्यय होते हुए भी। उसमें सूक्ष्म रूप से उसमें भी अगुण लघु गुण के षड्गुण देह हानि वृद्धि हो रही है, फिर भी वो ऐसा ही केवल ज्ञान बना रहेगा कि जिसमें संपूर्ण नए आकार झलक गए हैं, संपूर्ण नए आकार ज्ञात हो गए हैं, ऐसा ही वो ज्ञान का आकार सदैव रहेगा। आगे इसमें देशनाचार्य जी का बोलते हैं। एवं केवलीनां समस्तं प्रत्यक्षं भवति इति कथनरूपेण प्रथमस्तुते गाथाद्वयं पीछे का बताया कि केवल के सर्वप्रत्यक्ष है, इस कथन रूप से दो गाथाएं गई। अथ आत्मा ज्ञान प्रमाणः भवति इति ज्ञानं च व्यवहारेण सर्वगतम् इति उपदिश्यते। इस प्रकार आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान व्यवहार से, व्यवहार के शब्द लगाए, देशनाचार्य ने का एक काम किया है, नया अर्थ बताया वहाँ किस अपेक्षा से ज्ञान आत्मा को सर्वगत या ज्ञान को सर्वगत कहा, एक किस नए से कहा, क्योंकि सर्व की अपेक्षा ली ना, ज्ञान नए को जानता है तो दूसरे की अपेक्षा ली तो वह व्यवहार आ गया, पराश्रित व्यवहार, स्वाश्रित निश्चय। जहाँ पर पराश्रित कथन आएगा मतलब केवली भगवान को भी सर्वज्ञ कहना व्यवहार नहीं है, क्योंकि वह सर्व मतलब नए पदार्थों की अपेक्षा नहीं, इसलिए पर सापेक्ष हो गया वह नहीं, इसलिए व्यवहार नहीं से, नहीं तो केवली को व्यवहार नहीं से क्या मतलब, व्यवहार नहीं से क्या मतलब जानते नहीं, ऐसा अर्थ नहीं लगाना, क्योंकि व्यवहार असत्य अर्थ है, अभूत अर्थ है, जो व्यवहार नहीं कहा वैसी वस्तु नहीं है, तो ऐसे सर्वथा नहीं लगाना। जहाँ पर व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, एक असद्भुत और एक सद्भुत। सद्भुत व्यवहार में तो अस्तित्व रूप वैसा ही होता है, और असद्भुत व्यवहार है वो दो द्रव्यों में एकत्व का उपचार किया जाता है। ऐसे यहाँ पर दो द्रव्यों में एकत्व का उपचार नहीं है, अपेक्षा ली केवल, तो वास्तव में ज्ञान सभी पदार्थों को जानता है, और वो सभी पदार्थ ज्ञान में झलके हैं, न्यायाकार रूप हुए हैं, तो वास्तव में ज्ञान ज्ञान को जान रहा है, उसमें सब कुछ पदार्थ झलक गए हैं, तो सबको जाना ये व्यवहार हुआ। वो आया था ना पहले कि आत्मा, इसमें समय सार में आया था कि श्रुत ज्ञान के द्वारा आत्मा अपने आत्मा को जानता है, और उसको श्रुत केवली कहते हैं निश्चय से, और व्यवहार में से संपूर्ण श्रुत ज्ञान को जो जानता है उसको श्रुत केवली कहते हैं। तो उस व्यवहार में श्रुत ज्ञान मतलब आत्मा ही है, श्रुत ज्ञान को जाना मतलब आत्मा को ही जाना, तो इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं है। तो इसी प्रकार केवली भगवान को आत्मज्ञ कहो या सर्वज्ञ कहो, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन सर्वज्ञ कहते समय सर्व की अपेक्षा ली, दूसरे का आश्रय लिया कथन में, इसलिए उसको व्यवहार नहीं करना, और आप अपने को जान रहे तो उसमें दूसरे की अपेक्षा नहीं है, तो उसको निश्चय नहीं करना। लेकिन जब अपने को जाना, एक आत्मा को जाना, अभी आगे दो गाथा आने वाले, जो एक को जानता है सबको जानता है, सबको जानता है एक को जानता है, बहुत विस्तार से ज्ञान का वर्णन किया है। तो वहां पर एक आत्मा को जाना और आत्मा का जो ज्ञान है, तो एक आत्मा को जाना तो उसका ज्ञान गुण जाना, ज्ञान गुण जाना तो ज्ञान गुण कैसा है, संपूर्ण नया का रूप है, तो सबको जान लिया, अलग से जानने की क्या जरूरत है, एक आत्मा को जान ले तो उसमें सब कुछ आ गया। तो इसलिए यहाँ करें कि व्यवहार में से ज्ञान को सर्वगत कहा जाता है, ज्ञान ही से। कौन सा नए सापेक्ष, इसको अध्यात्म में उन्होंने उपचारित लिया है ऐसे। हाँ अनुपचारित में निरूपाधिक गुणों की अपेक्षा गुण भेद नहीं है ये रहते हैं ना, तो उपचारित में नए सापेक्ष ज्ञान कहा, तो उपचारित ज्ञान से हीन अधिकत्व अभावात् आत्मा ज्ञान प्रमाण होती। ज्ञान के साथ हीनाधिकपने का अभाव होने से ज्ञान से अधिक भी नहीं है और कम भी नहीं है आत्मा, इसलिए आत्मा ज्ञान है। तथा ही सर्वगुण पर्यायं द्रव्यं भवति इति वचनात्
वर्तमान मनुष्य भवे वर्तमान मनुष्य पर्याय प्रमाणः तथा एक मनुष्य पर्याय प्रदेशवर्ती ज्ञान गुण प्रमाणः च प्रत्यक्षेण दृश्यते यथा अयम् आत्मा तथा निश्चयतः सर्वदा एव अव्याबाद अक्षय सुख आदि अनंत गुण आधारभूत यह असो केवल ज्ञान गुण तत्प्रमाण अयम् आत्मा। का खुलासा करते हैं चित्तकारी करते हैं। समगुण पर्याय द्रव्य कैसे कितना है कि जितना गुण और जितने पर्याय उतने समान है, अपने गुणों से अधिक भी नहीं कम भी नहीं, कोई भी द्रव्य और अपने पर्याय प्रमाण है। इति ऐसा वचन होने से वर्तमान मनुष्य भव में उदाहरण दृष्टांत देते हैं कि अभी जो वर्तमान का मनुष्य भव है उसमें आत्मा कितना है, वर्तमान मनुष्य पर्याय प्रमाण है। जिस समय में जिस पर्याय रूप से परिणमित होता है वो स्वरूप होता है आत्मा, तो इसलिए वर्तमान मनुष्य पर्याय प्रमाण है। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय के प्रदेशों में ही ज्ञान गुण प्रमाण और अपना ज्ञान कितना है, जितने मनुष्य पर्याय है फैला हुआ है आत्मा उतने पर्याय में ही वो ज्ञान गुण व्याप्त है। तो उसके प्रदेशों की अपेक्षा बताया ज्ञान गुण प्रमाण है। ऐसा प्रत्यक्ष से दिखाई देता है। आपका ज्ञान कहाँ पर है, आप में है कि बाहर है। जितने आपके प्रदेश होंगे, जितने प्रदेशों में फैल गए हैं आत्मा उतने ही प्रदेशों में वह ज्ञान भी व्याप्त हो गया है। या आपका सुख कितने रूप होगा, आपका सुख बाहर आता है कि नहीं, थोड़ा आप हंसते हो आनंदित होते हो तो थोड़ा दूसरों में भी आनंद गुण जाता होगा। वर्तमान मनुष्य पर्याय जो है उसके जो प्रदेश है उस प्रदेशों में ही वो गुण व्याप्त रहते हैं, उस प्रदेशों से बाहर नहीं है बताना है। तो उस मनुष्य पर्याय के प्रदेशवर्ती ज्ञान गुण प्रमाण प्रत्यक्षेण दृश्यते, आत्मा उस प्रत्यक्ष से दिखाई देता है। जिस प्रकार आत्मा उसी प्रकार निश्चयतः सर्वदा एव सदैव ही अव्याबाद अक्षय सुखादि अनंत गुणाधारभूत आत्मा कैसा है, सदैव, सदैव कह रहे हैं, सर्वदा मतलब केवली होने के बाद नहीं, सर्वदा एव सदैव ही अव्याबाद अक्षय सुखादि अनंत गुणों का आधारभूत। अनंत गुण कब है, अनंत गुणों का आधार कब है, आत्मा सदैव है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा अनंत गुणों का आधारभूत यह आत्मा। केवल ज्ञान गुण तत्प्रमाण अयम आत्मा, अनंत गुणों का आधारभूत जो है केवल ज्ञान गुण है उतने प्रमाण यह आत्मा है। दाह्य निष्ठ दहनवत् ज्ञानं ये प्रमाणं उद्दिष्टं कथितम्। दाह्य मतलब जलाने योग्य पदार्थ, उससे एक रूप अग्नि होती है, मतलब जितना नहीं होता है, जितना दाह्य पदार्थ होता है उतनी ही अग्नि जलती है। ज्ञान उसी प्रकार ज्ञान ज्ञेय प्रमाण कहा गया है। ज्ञेयं लोकालोकं भवति, ज्ञेय कितना है तो लोकालोक है। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव सब प्रकार उपादेयभूत परमात्म द्रव्यादि षड द्रव्यात्मकः लोकः, लोकात् बहिर्भागे शुद्ध आकाशम् अलोकः, तच्च लोकालोकद्वयं स्वकीय स्वीकीय अनंत पर्याय परिणति रूपेण अनित्यमपि द्रव्यार्थिकमेन नित्यम्। और नए लोकालोक उसका एक खुलासा करें। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव, अब छह द्रव्य लेना है आचरण को, नए सभी छह द्रव्य है ना, तो उसमें अपने को छोड़ करके नहीं, इसलिए पहला नाम किसका आता है, शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी सर्व प्रकार से उपादेयभूत कौन है, परमात्मा द्रव्य, अपना परमात्मा द्रव्य, उसको आदि लेकर के छह द्रव्यों के समूहात्मक लोक है। लोक को देखेंगे तो अपने को छोड़ करके लोक को देखेंगे। मैंने कहा इस हॉल में कौन कौन से पदार्थ हैं गिनो, तो सबको गिना, इतने टेबल है, इतने माइक है, इतने ये है, इतने मनुष्य बैठे हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, उसको गिनते क्या, गिनने वाले को गिनते नहीं है। वो हमेशा कथा बताते ना, प्रवास में जा रहे थे 10 लोग, तो पहले देखते कि सब लोग आए कि नहीं, गाड़ी में देखो कितने हैं,
सब गिन रहे हैं, निकले थे कितने 10 और गिन रहे कितने 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 10वां कहाँ गया? आपने कोई गिनना छूट गया। इसलिए पदार्थ द्रव्य कहे तो सब दूसरे दिखते हैं, अपना द्रव्य अपना पदार्थ इस जीव को दिखता नहीं है। इसलिए आचार्य वो याद दिलाते अपने को, जैसे आचार्य की शैली है। जब भी बोलेंगे सर्वों को या पदार्थों का नाम तो निजे शुद्धात्मादि पदार्थ, षड द्रव्य बताने वहां पर परमात्मा द्रव्य आदि द्रव्य, षड द्रव्यात्मक यह लोक है, मतलब उसमें अपना निज परमात्मा है और उसको आगे लेकर के सभी बाकी के अन्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश का ये 6 द्रव्यात्मक लोक है। और लोकात बहिर्भागे शुद्ध आकाशम अलोक, और लोक के बाहर भी क्या है? अलोक आकाश है, मतलब आकाश का खंड है पूरा लोकालोक में व्याप्त, तो शुद्ध आकाश है वहां पर। यहाँ पर 5 द्रव्य सहित है और वहां पर केवल जो वस्तु होती है ना, एक वस्तु, उसको शुद्ध कहते हैं। आत्मा भी शुद्ध कब कहा जाएगा कि उसमें कुछ भी मिला करके मत देखो। तो अभी है कि नहीं ऐसा आत्मा, पुद्गल को हटाओ, बाकी सभी संयोगों को हटाओ, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य को हटाओ, तो अपना आत्मा शुद्ध ही है। पर द्रव्य से सहित देखते तभी वो अशुद्ध दिखाई देता है, या पर भावों से सहित। तो आचार्य कहते कि लोक से बाहर शुद्ध आकाश द्रव्य है, उसमें अन्य कोई पदार्थ नहीं है, इसलिए शुद्ध आकाश का ऐसा आलोक है। और तच्च लोकालोक, वो लोक और आलोक दोनों भी अपने अपने अनंत पर्याय करने रूपेण अनित्यमपि, उनकी पर्याय जो है वो बदल रही है, इसलिए अनंत पर्याय की परिणति रूप से अनित्य होने पर भी सभी द्रव्य कैसे है? द्रव्यात्मक से नित्य है, पर्याय बदलते हुए भी नित्य है। यस्मात् निश्चय रत्नक्रियात्मक शुद्धोपयोग भावना बलेन उत्पन्न यत् केवल ज्ञानं तत्कोत्कीर्ण आकार न्यायेन निरन्तरं पूर्वोक्त ज्ञेयं जानाति, तस्मात् व्यवहारेण तु ज्ञानं सर्वगतं भण्यते। और जिस कारण से निश्चय रत्नत्रय स्वरूप शुद्धोपयोग की भावना के बल से सब जगह उसके कारण कार्य का ज्ञान कराते, केवल ज्ञान बताना है, लेकिन उसके पीछे क्या विशेषण लगाया कि जो निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्धोपयोग की भावना के बल से उत्पन्न हुआ, जो केवल ज्ञान, आपको केवल ज्ञान प्राप्त करना है तो शुद्धोपयोग के आधार से ही, शुद्धोपयोग की सहायता से ही होगा। तो इसलिए वो शुद्धोपयोगी उसका साधन है, ये साधन दिखाते हैं। ऐसा जो केवल ज्ञान है वह टंकोत्कीर्ण आकार न्यायेन, टंकोत्कीर्ण आकार मतलब क्या? कि जैसे टाकिर से उकेरा हुआ अक्षर जैसे दीवार में निकालते हैं पत्थर से, तो वो उसमें कोरा हुआ, वो उसमें हमेशा रहता है, वो कभी मिटता है क्या? वो अक्षर अभी कितने 1000 वर्षों पूर्व शिलालेख लिखे हुए हैं, वो अमिट है, वैसे ही है, और उस दीवार में खुदे हुए हैं ना। वैसे ही इस केवल ज्ञान रूपी दीवार में संपूर्ण नियमों के आकार खुद गए, उसमें खोदे गए हैं, मतलब उसमें ज्ञात हुए हैं। खोदना मतलब ज्ञात होना। आपण बोलते ना वहाँ पर सामायिक पाठ में कीलिता एव त्वदीय पादौ सुखे दुखे वर्ण गंधवर्गे योगे वियोगे भुवने वनेवा निराकृता शेषम महत्व बोलते समम वो नहीं, आगे उसके तीसरे चौथे नंबर के श्लोक में आपके खचित के समान, उसमें निखात हुए के समान, मुनीशलीना विव कीलिता विव स्थिरो निखाता विव विविता विव पादो त्वदीयो मम इष्टतां सदा प्रमोदनानो विधि। अपने हृदय में उस भगवान के चरण खचित के समान निखात, उसमें खोद गए हैं, उसमें अंकित हो गए हैं, प्रतिबिंबित हो गए हैं, ऐसे अपने हमारे हृदय में हमेशा आपके चरण रहे, ऐसा उसमें भाव व्यक्त किया। तो ये केवल ज्ञान में सभी पदार्थों के आकार झलक गए, सभी आकार प्रतिबिंबित हुए, तो वो वैसे कि वैसे वो ज्ञान कभी नष्ट ही नहीं होता है। टाकिए से उकेरे हुए आकार के समान उस न्याय से वो हमेशा के लिए अविनाशी रूप से उस पदार्थों को जानता रहता है। इसलिए निरंतर पूर्वोक्त नियम जानाती, हम भी बोलते हैं मैं टंकोत्कीर्ण न्याय को क्या भावासन करते हो,
टंकोत किरणा न्याय के मतलब हमेशा ना, जैसे टाकीरे से उकेरा गया अक्षर मिटता नहीं है, अविनाशी रहता है, हमेशा रहता है, वैसे ही मैं हमेशा न्यायिक हूँ, कभी भी मेरा न्यायिकपना नष्ट नहीं होता है। और दूसरा भी उसका एक भाव स्वामी जी ने बताया था पहले कि जैसे वो टाके में वो अक्षर दीवार में खचित है अंदर, दीवार में उसको केरा है तो वो दीवार में खचित है, उसी प्रकार ये ज्ञान रूपी दीवार है, इसमें न्याय पदार्थ जैसे अक्षर वो उस दीवार में दिख रहे हैं, ऐसे इस ज्ञान रूपी दीवार में भी वो संपूर्ण न्याय पदार्थ अंकित हो गए हैं, मतलब उसमें ज्ञात हो गए हैं, ऐसे लगते हैं। इसलिए आत्मा टंकोत्कीर्ण न्यायिक स्वरूप ऐसा कहते हैं। तो टंकोत्कीर्ण आकार के न्याय से निरंतर पूर्वोत्तर नियम को जानता है, इसलिए व्यवहार से ज्ञान सर्वगत कहा जाता है। ततः स्थितम् एतत् आत्मा ज्ञान प्रमाणम् ज्ञानं सर्वगतम् इति। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान सर्वगत है। किसका आत्मा ज्ञान प्रमाण है? केवली का, हमारा अपने आत्मा को देखने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मतलब हम इतने समझो, अभी किसी ने बताया आकर के स्तुति की हमारी कि कितने आप होशियार हो, आपको बहुत आता है, बहुत नॉलेज है, इतने शास्त्रों का ज्ञान है, इतने भाषा जानते हैं, तो हमारी छाती खुल जाती है उसकी स्तुति सुन करके। क्यों? कि हमारे ज्ञान की स्तुति हो रही है, ऐसा अंदर से लगता है, मेरे बुद्धि की स्तुति हो रही है तो मेरी स्तुति हो रही है, तो इतने खुल जाते हैं। और आचार्य इतने अपने स्तुति कर रहे हैं, आत्मा ज्ञान, और ज्ञान कितना सर्वगत, ये सर्वज्ञत्व स्वभाव आत्मा में पड़ा हुआ है, तो हमारी कितनी छाती खुलनी चाहिए, लेकिन कुछ भी आनंद नहीं होता है, हमारी स्तुति करने लगता ही नहीं है। तो ऐसे ठाट माट में अभी जीना चाहिए। कैसे? कि जैसे राजा का बेटा रहता है, छोटा भी राजा का बेटा होता है ना, तो वो क्या समझ बोलता है, मैं राजपुत्र हूँ, राजकुमार हूँ, राजा का बेटा हूँ, तो सामान्य जनता नहीं हूँ मैं, तो मैं राजा हुआ, ऐसे ही ठाट में वो जीता है। हम वहाँ गए थे खुरई के, पहले भी बताया था उदाहरण, उनका छोटा सा बच्चा था, हाँ, तो हमने जाके परिचय अपन करते ना, उसको पूछा तुम कौन हो, बोला मैं हर्षल सेठ हूँ, ऐसा बोला वो एकदम, इतना 2 साल का था और ऐसा एकदम टाट मान से मैं हर्षल सेठ हूँ। मैंने कहा देखो इसको अंदर कितना पड़ा हुआ कि मैं सेठ का पुत्र, वो कैसे उसी ठाट में रहता था, वैसे सब ड्रेस वगैरह भी सब उसके रहते थे पूरे। तो ऐसे हमें भी एकदम छाती खुलनी चाहिए। आचार्य ने हमको सर्वगत कहा है, सर्वज्ञ कहा है कि मैं ज्ञान प्रमाण हूँ, ज्ञान को छोड़ करके मैं कुछ हो ही नहीं, राग मेरा नहीं, द्वेष मेरा नहीं, मोह मेरा नहीं, अन्य कुछ भी मेरा नहीं, जितना ज्ञान है उतना मैं हूँ। और मेरा ज्ञान कितना है? संपूर्ण नहीं प्रमाण, भले उसमें आवरण है तो आवरण हटेगा तब सब व्यक्त होगा, लेकिन वो सर्वज्ञ स्वभाव पड़ा हुआ है इसमें, वो तो वही व्यक्त होने वाला है। तो इस प्रकार मैं सर्वज्ञ स्वभाव हूँ, मैं सर्वज्ञ का बेटा हूँ, और मैं भी सर्वज्ञ का बेटा सर्वज्ञ होता है, तो मैं भी सर्वज्ञ हूँ। इस ठाट माट में अपने को जीना चाहिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अंदर से अपने खुद को आनंद आने के लिए, खुद को अपने को आनंद का भोग करना है, दूसरे को आनंद नहीं दिखाना है। जब एकांत में वो समय सारा अगर पड़ता है ना, इतना आनंद आता है तो लगता है कि दूसरों को थोड़ा दिखाना है, अपने को इतना आनंद आ रहा है, उसका वेदन अपने को करना है, मैं आनंदी हूँ, दूसरों को समझने की क्या जरूरत है। जैसे वो कोई भी वस्तु खाते हैं तो किसको आनंद होता है? स्वयं को आनंद होता है ना, तो सबको बताते फिरते कि मुझे इतना आनंद आ रहा है, वो अपने चेहरे से भाषित होता है कि मैं इसके सेवन से कितना आनंद मुझे आ रहा है। इसी प्रकार जो ये तत्व है उसको अपन अपने यदि प्रयोग में अपने जीवन में उतारेंगे तो बहुत आनंद है। तो आचार्य दूसरे को नहीं कह रहे, अपनी स्तुति कर रहे, ऐसा अपने को लगना चाहिए, उससे ज्यादा। जानिए
मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं एक अखंड प्रतिभासमय पदार्थ हूँ। इस प्रतिभास में सब कुछ प्रतिभासित होता है। प्रतिभास करना ही इसका स्वभाव है। स्व और पर दोनों प्रतिभासित हो रहे हैं। दोनों को प्रकाशित करने स्वरूप यह मैं ज्ञानमय हूँ। देखिए भीतर जो ज्ञेय प्रतिभासित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यह ज्ञेय के कारण नहीं है, मेरा प्रतिभासित करने का स्वभाव है। तो ये ज्ञेय मेरे न्याय की ही प्रसिद्धि कर रहे हैं। मैं ज्ञेय को जान रहा हूँ मतलब न्याय को जान रहा हूँ। ज्ञेय न्याय बिना ज्ञात होते नहीं। तो मैं ज्ञानमय हूँ, विज्ञान गण हूँ। मेरे संपूर्ण प्रदेशों में ज्ञान भरा हुआ है, सुख भरा हुआ है। ज्ञान सुख का अविनाभावी है, सुख ज्ञान का अविनाभावी है। ऐसा यह ज्ञानानंदमय वस्तु है। अपने को एक ज्ञानमय अनुभव करो। आदानान को माना मैं ज्ञान प्रमाण हूँ। जितना ज्ञान उतना मैं। ज्ञान सर्वज्ञ स्वरूप है, मैं सर्वज्ञ स्वरूप हूँ। शुद्ध चिदानंद स्वरूप अचिंत्य शक्ति स्वरूप विज्ञान गण स्वरूप सहज ज्ञान स्वरूप परनिरपेक्ष अकृत्रिम अहेतुक ज्ञान स्वभाव स्वरूप अखंड